इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं मैक्सवेल ब्रिज। तो अपने को मैक्सवेल ब्रिज बीएससी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है, तो पहले उद्देश्य डालना होगा। प्रयोग क्रमांक 1 है, 10 प्रयोग करने हैं, हम 10 प्रयोग करा के बताएंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर का है प्रैक्टिकल लिखने के लिए, तो जिनको भी लिखना है प्रैक्टिकल तो लिख सकते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए लिखते हैं। तो जैसे मैं बोलता जाता हूँ वैसे आप लिखते जाइए और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। और इसके अलावा जो ये मैक्सवेल है, तो क्या लिखना, मैक्सवेल जो सेतु है, यही आएगा। मैक्सवेल सेतु की सहायता से दी गई कुंडली का विभिन्न आवृत्तियों पर स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना। तो यही आएगा कि मैक्सवेल का उद्देश्य मतलब मैक्सवेल ब्रिज है, उसके द्वारा स्वप्रेरकत्व ज्ञात करने की विधि मतलब का वर्णन करो। तो आपको ये लिख देना है। अब देखिए ये हो गया क्या, ये हो गया अपना जो होता है ये मैक्सवेल ब्रिज का उद्देश्य। अपने को स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। अपने यहाँ पर इतना मतलब आपको ये जो चिट मिलेगी उसमें ही ये मिल जाएगा जब लिखने की बात आती है। और अगला अभी इसी में वाइवा के क्वेश्चन भी बताएंगे, जो वाइवा में इससे क्वेश्चन आने वाले हैं वो वाइवा वाले कराएंगे। तो अब देखिए इसमें एक तो मल्टीमीटर लेंगे या फिर हेडफोन लेंगे, दो में से एक ले सकते हैं, इनका उपयोग पड़ेगा, ठीक है। अगला लेना है अपने को मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज होना ही चाहिए। तो मैक्सवेल ब्रिज में क्या क्या होगा, मैक्सवेल ब्रिज जो रहेगा उसमें ये तीन ही रहते हैं, तीन प्रतिरोध, यहाँ पर तीन लिख लीजिएगा। तीन प्रतिरोध, स्वप्रेरकत्व रहेगा, वोल्टेज से जुड़ा रहेगा। अभी चित्र में ये आपको याद करने को नहीं पड़ेगा, चित्र से पूरा सिद्धांत तो ये याद हो जाएगा। तो आपको लिखते जाना है मैक्सवेल ब्रिज। संबंधन तार, संबंधन में संयोजक तार जो लीड वगैरह हैं उनको जोड़ते हैं। कुंडली, ज्ञात धारिता, धारिता रहती है इसमें, और एसी वोल्टेज, ये जो और प्रतिरोध रहते हैं। तो ये हो गया अपने को आवश्यक सामग्री में लिख लेना है सब कुछ। आवश्यक सामग्री में लिखने के बाद अपन सिद्धांत लिखेंगे, और सिद्धांत ऑल टोटली डिपेंड है चित्र के ऊपर। तो चित्र अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसका प्रयोग, इसकी प्रयोग मैं करा चुका हूँ, उसका भी वीडियो मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा, ये इसका मैक्सवेल वाला निकालने का, तो आप उससे कर लीजिए। तो आगे इसका जो सिद्धांत है वो देखते हैं, सिद्धांत क्या बोलता है। सिद्धांत में अपन लिखेंगे, आप लिखेंगे सिद्धांत में, लिखते जाइएगा। इस सेतु में देखिए मैं बोलता जा रहा हूँ और आप लिखते जाइए, ठीक है। इस सेतु में ए बी भुजा में प्रतिरोध R1 व भुजा में प्रतिरोध R1 व संधारित्र C1 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये आपको पहले लिखना है, जब चित्र में बताएंगे तो चित्र में और समझ में आ जाएगा, बनने लगेगा। फिर लिखना है BC भुजा में प्रतिरोध R2 को और A व AD भुजा में प्रतिरोध R4 को जोड़ते हैं। AB भुजा में जोड़ेंगे R को और संधारित्र को समांतर क्रम में, और ये जो रहेगा BC भुजा में R2 को जोड़ेंगे और AD भुजा में R4 को जोड़ेंगे। तो 1 2 3 प्रतिरोध होगा। एक चौथा प्रतिरोध रहेगा CD भुजा में कुंडली लगी होती है, CD भुजा में मतलब CD भुजा में कुंडली लगी होती है, जिसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R या ज्ञात प्रतिरोध रहता है और प्रेरकत्व L ये भी ज्ञात रहता है, ये जुड़ा रहता है। और AC भुजा जो रहेगी, AC भुजा मतलब विकर्ण जो रहेगा, उसमें वोल्टेज V को जोड़ा जाता है तथा विकर्ण BD में हेडफोन को लगा दिया जाता है। ये तो इसे आप संरचना में भी लिख सकते हैं या फिर सिद्धांत संरचना एक ही रहता है। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल, जैसे स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल वगैरह रहते हैं, उसी प्रकार से प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। जैसे प्रिंसिपल सभी टीचरों को से काम कराता है, उन्हें बताता है क्या मतलब किसकी एक क्लास में किसकी ज़रूरत पड़ेगी, किन किन टीचरों की,
वैसे ये सिद्धांत होता है, वो बताता है कि आर की ज़रूरत है, स्वप्रेरक तत्व की ज़रूरत है, और फिर ये कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो यही होता है सिद्धांत लिखना। अब इतना आप लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे R1 व R2 की सहायता से सेतु को संतुलित करते हैं जब हेडफोन में आवाज़ सुनाई नहीं देती, कम से कम आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो ब्रिज संतुलन की स्थिति में आ जाता है। यही इसका सिद्धांत है मैक्सवेल का, कि संतुलन की स्थिति क्या होती है। तो संतुलन की स्थिति में Z1 इंटू Z4 और Z2 इंटू Z3 ये संतुलन की स्थिति रहती है। मतलब इसका क्या रहता है, आमने सामने की भुजाएं जो रहती हैं ये लोड प्रतिरोध कहलाता है। Z1/Z2 रहता है और Z3 अपॉन Z4 रहता है। बस अब कुछ करना नहीं अपने को, Z4 की वैल्यू इस साइड कर देंगे। अब यहाँ से जो रहता है, लिखने के बाद जब आप इतना करेंगे तो Z2 बराबर R2 रहता है, क्योंकि ये लोड प्रतिरोध कहलाता है। और ये जो मतलब प्रतिरोध रहता है, प्रतिरोध प्रतिभाता प्रतिघात, उसी में कि लोड प्रतिरोध रहता है। और Z3 बराबर रहता है R4, ये आपको दिख रहा हो शायद। Z1/Z1 बराबर 1/R1 प्लस जो J ओमेगा CI रहता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो XC अगर आपने पढ़ा हो वह ओमेगा C रहती है, मतलब ये इसका प्रतिरोध निकलता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है J, लेकिन इसमें एक क्या बोलते कांस्टेंट ले लेते हैं। और क्योंकि श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में इस प्रकार से इसको लिखेंगे। और Z4 बराबर R प्लस J ओमेगा L, क्योंकि J ओमेगा L इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ओमेगा L ये XL जो क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे ZL बराबर XL को अपन लोग बोलेंगे कुंडली जो रहती है उसमें स्वप्रेरण जो रहता है। ये संधारित्र वाला हो गया और ये स्वप्रेरण वाला, तो लिख देंगे। अब इन सब के मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे, इस वाले समीकरण में ये मान रख देंगे अपन लोग। ठीक है, ये तो अपने को लिखना ही पड़ेगा। अब ये जब ये अपन मान रख देते हैं, चित्र में बता देंगे। देखिए मान रखेंगे अपन लोग, मान रखेंगे तो कुछ इस टाइप से अपना बन जाएगा। तो ये R लिखा है, ये लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिखा है RJ ओमेगा L, यहाँ लिखा है R2 R4/R1 RJ ओमेगा L R2 R4 C1, गुणा कर दिया R2 और R4 का अंदर गुणा कर दिया, बस हो गया जो दिया गया था। दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, वास्तविक पदों की तुलना कर देंगे। इस वाले पद की इससे तुलना करेंगे और इस वाले पद की तुलना इससे करेंगे, तो क्या होगा, J ओमेगा से J ओमेगा कट जाएगा, तो L बराबर बचेगा R2 R4 C1 और ये R बराबर ये। तो यहाँ से प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अपने को कहा गया है कि अपने को स्वप्रेरक तत्व ज्ञात करना है, तो अपन स्वप्रेरक तत्व ज्ञात करेंगे प्रेक्षण सारणी की सहायता से। अब देख लेते हैं चित्र जो इसका है, अभी आप चित्र भी बनाएंगे। तो देखिए जो मैं सिद्धांत वगैरह ये सब कुछ बता रहा था, तो अभी जब आप मैक्सवेल ब्रिज देखेंगे प्रयोग में, तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। A और ये जो B भुजा है उसमें ये प्रतिरोध जुड़ा रहता है, और यहाँ पर C1 श्रेणी क्रम में R1 मतलब प्रतिरोध जुड़ा रहता है, और C जो रहता है वो श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़ा रहता है, ये हमने बताया था। ठीक है, और Z1 इसका लोड प्रतिरोध होता है, ये आपको ध्यान नहीं देना। BD भुजा में R2 जुड़ा रहता है। C और D जो भुजा है इसमें R व L श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, और AD भुजा जो रहती है उसमें R4 जुड़ा रहता है, यही हमने उसमें लिखवाया है। B और D जो भुजा है ये विकर्ण कहलाएगा, इसमें हेडफोन जुड़ा है, ये हेडफोन H है, और ये A और D ये जो विकर्ण है इसमें ये वोल्टेज जुड़ा है, इसमें वोल्ट जुड़ा है।
तो इस प्रकार से होगा मैक्सवेल सेतु। इसी सिद्धांत अब क्या रहेगा कि R1, ये R1 आप जब प्रयोग करेंगे और इसको इस प्रकार से सामंजस्य करेंगे, इसमें मतलब इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे C1 से कि ये जो लोड प्रतिरोध है इसमें कम से कम आवाज़ आए। ठीक है, एक ऐसे वो रहेगी क्लिप, उससे करना पड़ेगा, आप वीडियो में भेज दूंगा, उससे देख लीजिए। तो इस प्रकार से ये इसका सिद्धांत वगैरह हो जाता है। इसमें ये लोड प्रतिरोध, इसमें Z4 जोड़ा, इसमें Z3 जोड़ा, इसमें Z1 जोड़ा है, इसमें Z2 जोड़ा है, तो ये इसके बराबर हो जाते हैं। बस इतना, क्योंकि इसमें दिया गया है तो अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी जो मेन है प्रेक्षण सारणी। तो प्रेक्षण सारणी में देखिए हम बता रहे हैं आपको, प्रेक्षण सारणी भी याद करने के लिए नहीं पड़ेगी। अपने को क्या करना है कि ये C1 अपने को दिए रहेगा, ये अपने को लेना पड़ेगा 0.22 ले लें, 2 बोलते हैं, 0.33 ले लें, 0.47 ले लें, ये 3 4 दिए रहे, 0.11 भी दिया रहता है। जो भी लेना हो तो अपन जब मैक्सवेल वृत्त देखेंगे उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसी प्रकार अपन R2 की वैल्यू को एडजस्ट कर लेंगे, R2 की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से R4 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब प्रयोग करते जाएंगे तो R4 की वैल्यू निकल जाएगी। LX को अपने को 1 में ही रखना है, मतलब LX अपने को 50 मेगाहर्ट्ज़ लेना है। हमने जो प्रयोग किया उसमें हमने 50 लिया था, एक बार 100 लिया था, एक बार 150 लिया था, एक बार करके लिया था, इनको 1 में ही रखा था। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इनको बदल सकते हैं और इसको एक जैसा कर सकते हैं, या फिर इनको एक जैसा रखिए, इनको बदलते जाइए। इसमें क्या है कि जो इसका आंसर है ना, ये इसके बराबर आना चाहिए। ये जो LX बराबर, अगर इसके बराबर आ रहा है, इसके आसपास आ रहा तो पन्ना सही है। अब इसमें देखिए हमारा 50 लिया था, इसमें 56 आ गया, इसमें 40 लिया था तो इसमें 50 आ गया, इसमें 48 आ गया। ठीक है, तो इनका एवरेज लिया करते हैं। देखिए पूरा निकाल के रखेंगे तो ये 48.44 आया। ये L2 की मतलब ये जो सूत्र था, ये सूत्र में रखा है L बराबर, तो L बराबर रखा। अरे आपको तो लिखना है तो आप लिख लीजिए थोड़ा रोक के वीडियो। ये L की वैल्यू रखा है, बस हो गया, वो मान आ गया। यहीं पे ये जो C1 था, C1 R2 और R का मान रखा, R3 के मान आप निकाल लेंगे। ये L3 निकल गया। ठीक है, अभी हो गई प्रेक्षण सारणी। अब अपन लोग गणना, ये नीचे का गणना लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप लिख चुके हैं, गणना देख लेते हैं क्या रहेगी। अब क्या करेंगे कि जो पूरा L के मान निकल के आए हैं उनका एवरेज कर देंगे। तो जब इनका एवरेज अपन लोग करेंगे तो आएगा 48.48, मतलब 49 के करीबन आ गया, 48.5 आ गया। तो अपने इसमें 1.5% का वो कहलाए, अरे मतलब ये त्रुटि कहलाई थी। त्रुटि इसलिए हो जाती क्योंकि वो जो अपना हेडफोन रहता है उसमें 5-6 मतलब 7-8% वो बचता रहता थोड़ी बहुत। तो ये प्रमाणित मान 50 है, तो अपने को परिणाम में लिखना पड़ेगा। तो परिणाम में अपने को क्या लिख देना है, परिणाम और सावधानियाँ। तो अपन लोग परिणाम में लिखेंगे कि जो प्रमाणित मान है वो प्रमाणित मान अपन ने 50 लिया था, लेकिन प्रायोगिक मान जो है वो 48.48 आया है। सावधानियों में जब अपन लिखेंगे तो लिखेंगे जो ये संबंधन तार हैं उनको अच्छी तरह से कसे होने चाहिए और हेडफोन में कम से कम आवाज़ सुनाई दे, अर्थात संतुलन की स्थिति में हो जाए। तो ये 2 लिख सकते हैं अपन लोग कि संबंधन तार अच्छी तरह से कसे होने चाहिए। तो ये हो जाएंगी इनकी सावधानियाँ। तो इस प्रकार से ये मैक्सवेल ब्रिज ख़त्म होता है। इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे ओवन सेतु, इसी के जैसे है, और फिर थेवेनिन और नॉर्टन प्रमेय देखेंगे, LCR परिपथ देखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है अपने ये प्रयोग।